हर हर महादेव शिव शंकर। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है भक्तों। एक बार जंगल में सभी जंगल जानवर मीटिंग कर रहे हैं। किस लिए खड़े हैं, बैठक क्यों हो रही है, बता रहे हैं कि छोटा जानवर आता है, कहता है मैं आराम से अपना दिनचर्या निभा रहा हूँ, अपने कार्य कर रहा हूँ कि मुझे बीच में भेड़िया आके डिस्टर्ब कर देता है, हमारे बच्चों को भेड़िया मार जाता है। हिरन आया, बोले मुझे जब देखो तब शेर चीता ये आकर मुझे अपना शिकार बना लेते हैं। अब हिरन किसकी ओर देखकर बोल रहा है? बारहसिंगा की ओर, कि तुम भी हमारी प्रजाति के हो, अगर तुम हमारी मदद कर दो तो हम भी बच जाए, तुम भी बच जाओ। इसी प्रकार सभी जानवर अपना अपने व्यथा सुना रहे हैं और एक दूसरे पर ये सोच रहे हैं कि ये मदद कर देगा, वो मदद कर देगा। अब सब अपने अपने में कि हम क्यों व्यर्थ की लड़ाई लें। अब शेर तुझे खा रहा तो मैं बीच में क्यों आऊँ, भेड़िया तुझे मार रहा तो मैं बीच में क्यों आऊँ। मतलब कोई किसी को बचाने को तैयार नहीं। सब यही सोच रहे हैं कि मेरा क्या बिगड़ रहा है, जब मेरा होगा तो अपना बचाव करूँगा। ये सब बातें सुन रहा है बैठा हुआ गधा और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट को देख के गधे की लोमड़ी कहती है कि तू काहे को मुस्कुरा रहा है, क्या तेरे पे कभी नहीं पड़ी? बोले मुझ पे तो रोज पड़ती है। कभी लठ पड़ते हैं, कभी कोई किस तरीके से मारता है, कोई कान ऐंठता है। बोले मुस्कुरा क्यों रहा है? बोले तुम लोग जो आज समस्या बता रहे हो, अगर एक बार तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। बोले अच्छा। लोमड़ी कहती मैं तुझे जंगल का राजा बनवाती हूँ और जाती है शेर के पास। शेर बड़ा उदास बैठा है। बोले महाराज क्या हुआ, आज कैसे उदास बैठे हो? बोले लोमड़ी क्या बताऊँ, आजकल शिकार नहीं मिल रहे हैं, जंगल में लगता है कि जैसे जानवरों की कमी हो गई है। बोले महाराज आज के बाद शिकार मैं आपको ला के दूंगी। तो अच्छा। बोले मैं बड़ा अच्छा शिकार आज लेके आ रही हूँ, आपके आराम से उसका शिकार करने के बाद कुछ दिन अच्छे कट जाएंगे। लोमड़ी जाती गधे के पास कि मैंने महाराज से बात करी है, चलो मैं तुम्हें राजा बनवाती हूँ। अब गधा बोले अरे कैसी बात कर रहे हो? बोले मैं सच कह रही हूँ, चलो तो आज मेरे साथ। उन्होंने कह दिया जंगल के राजा शेर ने कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों को मैं गधे को ही इस क्षेत्र का राजा बना देता हूँ। गधा बड़ा हंसता हुआ मस्ती में उसके साथ चल देता है। वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो लोमड़ी मुस्कुराती कहती महाराज जी ले आई ले आई। अब शेर एक साथ उसकी तरफ झपटता है और उसकी पूंछ शेर के हाथ में आती है और वो पूंछ काट लेता है और दुलती मारता हुआ एक साथ बच के भाग जाता है। अब शेर कहता है लोमड़ी से ये क्या लेके आई, कैसा शिकार था? बोले कोई नहीं महाराज, अभी दोबारा से लेके आती। वो गधे के पास जाती है। गधा उस पर बड़ा गुस्सा होता है, तूने तो मुझे कहा था कि शेर ने बुलाया राजा बनाने को। बोले शेर ने तुझे राजा बनाने को ही बुलाया था, लेकिन उसे दिखाई दिया कि तेरी पूंछ जो है सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है, इसलिए राजा ने तेरी पूंछ काटने के लिए तेरी पूंछ हटा दी थी, चल। वो दोबारा लेके चल देती है। दोबारा जाती है, शेर दोबारा झपट्टा मारता है, उसके कान कट जाते हैं। शेर फिर वहां से गधा फिर भाग जाता है। फिर लोमड़ी आती है, बोले क्यों भाग आया तू? बोले तू मुझे बार बार बेवकूफ बना के ले जा रही है, इस वजह से कान काट लिए। कान इसलिए काट लिए कि जब तू राजा बनेगा तो तेरे सर पर जो है जो ताज रखा जाएगा कान की वजह से पूरा नहीं आएगा। बोले अच्छा ये बात थी? बोले हाँ। बोले चल। अब गधा तीसरी बार चल देता है और इस बार जाता है। शेर भी तौम बैठा, बोले इस बार आए। लोमड़ी से कह के भेजा लेके उसी को आना। बोले महाराज उसी को लेके आऊंगी, जब तक मैं अपनी कही हुई प्रतिज्ञा पूरी नहीं है तब तक उसे बार बार लेके आऊंगी। बोले आ जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल लेके आती। वो पहुंची गधे के पास। तो गधे को जब समझाया कि तेरा कान इसलिए काटा, पूंछ इसलिए काटा, तो गधा फिर चल दिया। बोले पक्का? बोले इस बार तू राजा ही बनेगा, कुछ और बन ही नहीं सकता। और लोमड़ी के ऐसे वचन सुनकर वो गधा
फिर चल देता है। और जैसे इस बार पहुंचता है, शेर तौ में था, बोले इसकी तो आए पर छोड़ूंगा नहीं। और उसने तुरंत उसने चपट्टा मार के गला गर्दन पकड़ता है और पर सर तन से जुदा काम हो जाता है। और गधे का राम नाम सत्य हो जाता है। उसे मारने के बाद शेर कहता है, लोमड़ी एक काम कर, इसकी चमड़ी पूरी उतार दे, आज मैं इसका भेजा, इसका दिल सब खाऊंगा। लोमड़ी चमड़े उतारने लगती है, उतारते उतारते एक साथ वो उसका भेजा खा जाती है। इतना देखते ही शेर को गुस्सा आता है, ये क्या क्या तूने? बोले महाराज इसका भेजा आपको नहीं खाने दे सकती। बोले क्यों? बोले इसके भेजे के चक्कर में इसको 3 बार यहाँ लेके आ गई मैं। इसका भेजा बिल्कुल बेकार था, ये बिल्कुल अशांत पड़ा हुआ था, इसे 3 बार 2 बार इसकी आपने पूंछ खाई, इसके कान खाए, तो मैंने कान और पूंछ को देखो लेके आ गई, नहीं लेके? बोली हाँ लेके। बोली इसीलिए अब सब कुछ खा जाओ इसका, क्योंकि इसका भेजा नहीं खाना था। तो इस कहानी से मेरे हिंदू सनातनियों को समझ में आ रहा है, कश्मीर खा गए और तुम इंतजार कर रहे हो कि जब हम पर आएगी तब सोचेंगे। अब बांग्लादेश भी जा रहा है, पश्चिम बंगाल तुम्हारा, बांग्लादेश तो चला गया, पश्चिम बंगाल भी खाने की तैयारी है। और तुम इंतजार कर रहे हो कि जब राजा बनेंगे तब देखेंगे, जब हम पर आएगी तब देखेंगे। धीरे धीरे करके ये हिंदुओं को निगलने की तैयारी चल रही है। और हिंदू शाम की चाय की दुकान पर चुस्कियों पर बैठकर, दोस्तों के साथ बैठकर इसी प्रकार की मंत्रणा करता रहता है कि एक दोस्त सुनाता है मुझ पे आफत आई है, दूसरा कहता है मुझ पे नहीं आई, जब आई तब देखूंगा मैं तेरी व्यर्थ की आफत में क्यों घुसूं। आज जो व्यर्थ लग रहा है कल वही सत्यार्थ होकर तुम्हारे घर पर आने वाला है। ऐसा ही कश्मीर में हुआ, 4 लाख हिंदू पंडितों को अपना घर परिवार छोड़कर, कश्मीर छोड़कर भागना हुआ। आज भारत के अंदर हमें ऐसे ही, जैसे हम छोटे छोटे बड़े आपको जंगल की कहानी सुना रहे थे, ऐसे ही छोटी बड़ी जातियों में बांटा जा रहा है। हम अपनी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन जो संकट हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। आज हमें गाली देनी है तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, हम क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं कि क्षत्रियों ने अत्याचार किए, ब्राह्मण ने अत्याचार करे। ना कभी ब्राह्मण ने अत्याचार करे, ना क्षत्रिय ने अत्याचार करे। अत्याचार करे मुगलों ने आने के बाद में, तुम्हें ऊपर ऊंचा नीचा दिखाने का कार्य करा मुगलों ने यहाँ घुसने के बाद में, और जो रही सही कसर रह गई थी उसका फायदा उठाया फिरंगियों ने यहाँ आने के बाद में। ये कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, हमारे यहाँ जो थे वो समान रूप से रहते थे। हाँ, छोटे बड़े का अंतर होता था, जो छोटा होता था वो सम्मान पूर्वक बड़े के सामने, ऊपर नहीं बैठूंगा मैं महाराज जी आपके पास नीचे बैठा हुआ हूँ, एक स्थान था, एक अंतर केवल छोटे बड़े का हुआ करता था। आज भी होता है, आसन और सिंहासन में अंतर होता है, सुनाने वाले और सुनने वालों में अंतर होता है। तो जैसी जिसकी प्रभु ने बुद्धि दी है उस प्रकार से वो कार्य करता है। तो मेरे हिंदू, मेरे सनातनियों, ये कहानी उस गधे की नहीं है, ये आज के हम सब उन गधों की है जो आज ये नहीं सोच रहे हैं कि कल हम पर क्या होने वाला है, कल कैसे हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी है। आज कोई नेता निकलता है, वो गधा है जो निकलने के बाद में राजा बनने की चाह रखता है और चीखते चिल्लाते हुए आता है, जय भीम का नारा देता है, ब्राह्मणों को देश से भगाने की बात करता है, क्षत्रियों को दुश्मन मानता है। अगर ये क्षत्रिय ब्राह्मण ये ना हो तो ये सनातन पूरा नहीं हो सकता। ये सनातन की एक धुरी है, हम सब हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ये जिसने बनाया उसको समाप्त करने के लिए सब संत लगे हुए हैं, सड़कों पर आकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बट कर। एक मंडल था,
वो पाकिस्तान के साथ चला गया। यही कहते हुए दलित भाइयों को वहां रोक लिया कि तुम रुको, मेरी जिम्मेदारी है। और जब उस पर अत्याचार हुए तो वो तो देश छोड़ के भाग आया। लेकिन आज भी पाकिस्तान का वो दलित और बांग्लादेश का दलित आज भी मारा काटा जा रहा है। आज भी सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी के ऊपर हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, तो दलित समाज के ऊपर। एक घटना, एक वीडियो आई है, बेटी की शादी होके जा रही है, गाड़ी रोकी, बीच में से उठाकर पाकिस्तानियों ने गाड़ी में डाला, लेके चले गए। ये अत्याचार भारत में नहीं हो रहे हैं, ये वहां हो रहे हैं जहां पर अस्थिरता है। जब इन्हीं प्रांतों के अंदर मुगलई शासकों की सरकारें चली हैं, तब देश के अंदर अस्थिरता आई है। उन प्रांतों को देखो, आज पश्चिम बंगाल जहां पर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर स्थिर सरकार नहीं है, अस्थिर सरकार है, जिसकी मानसिकता मुगलई मानसिकता है, जिसके विचार उन मौलाना मौलवी के लिए कार्य करते हैं जो भारत को कभी भी विश्वगुरु नहीं बनने देना चाहते। आज भारत में रहने वाला एक एक मुसलमान, इसका पूर्वज हिंदू था। एक धर्म है जो आपको बांटना सिखाता है, एक धर्म है जो आपस में प्रेम भाव से रहना सिखाता है। भारत में सब लोग इसलिए एक साथ रह रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी तक हिंदू ज्यादा है, सनातनी ज्यादा है। जिस दिन हिंदू सनातनी कम होगा, उस दिन भारत का अस्तित्व ही मिटने का नंबर आ जाएगा। इसलिए प्यारे देशवासियों, प्यारे भक्तों, हम सब का कार्य यही है कि हम आप सबको समझाते चलें, बताते चलें कि बटो मत, वरना निश्चित कटोगे, कोई ताकत नहीं आपको बचा पाए। कोई ताकत नहीं है जो आपके घर परिवार को बचा पाए, कोई ताकत नहीं है जो आपकी बहन बेटियों को बचा पाए। वो ताकत सिर्फ एक है कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक साथ होकर अपनी एक स्थिर सरकार चुनो जो सनातन की बात करती हो, जो हिंदुओं की बात करती हो। उसके अलावा अगर कुछ और लाओगे तो निश्चित तौर पर अपने आने वाले भविष्य, जो आपके आज नौनिहाल बच्चे आपकी गोद में खेल रहे हैं, आपके आंगन में खेल रहे हैं, इनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये आपकी अंतिम पीढ़ी है। अगर ये सुधर गई तो सनातन हिंदू तो बच जाएगा, और अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही तो अगली पीढ़ी आपका हिंदू सनातनी के रूप में नहीं, किसी और रूप में जन्म लेगी और आगे बढ़ेगी। सोचने का विषय आपके ऊपर है। हमारा सबका कार्य है कि आपको बताते चले, समझाते चले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।